नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार। दोस्तों, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार है, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो भाई, इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आषाढ़ महीने का पहला सोमवार, इस दिन भगवान शिव जी बहुत बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आषाढ़ महीने का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और महादेव जी इस दिन आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। यह उपाय बहुत ही खास उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। और दोस्तों, इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस एक दीपक वाले उपाय को इस आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी यह उपाय 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार, इस एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, या फिर और भी कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है। इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वह पितृदोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कई प्रकार की दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं उस एक सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में जानने के लिए, जिस उपाय को आपको 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन करना है। तो सबसे बात करते हैं कि ये उपाय करना किसको है, कौन ये बात दीपक तैयार कर रहा होगा। तो हम आपको यहां पर बता दें, माताओं बहनों को विशेष रूप से ये वाला दीपक तैयार करना है और उनको ही ये वाला उपाय विशेष रूप से मतलब करना है, ठीक है। बाकी कर तो कोई भी पुरुष भी सकता है, बड़ा घर का जो होता है वो भी कर सकता है, पर मुख्यतः मुख्य रूप से माताएं बहनें उपाय को करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अब चलिए समझते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, दीपक कैसे बनाना है और किस समय यह उपाय करना है। तो सबसे पहली बात, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन का है। जब भी सोमवार पड़ जाए तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना है। लेकिन करना कैसे है, तो देखिए, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। समय की बात करें तो देखिए, प्रदोष काल का लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का एक समय होता है, पर अगर कोई लेट भी हो जाता है तो 8 बजे तक भी यह वाला उपाय कर सकता है। प्रदोष काल का जो मुख्य समय होता है वो 6 बजे से 7 बजे के बीच का होता है, तो इस समय के बीच में यह वाला उपाय आप कर सकते हो। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। तो इसके बाद में बात करते हैं उपाय की सामग्री की। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक दीपक वाला उपाय है, तो इस एक दीपक वाले उपाय में आपको एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। तो इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक दीपक तैयार करना पड़ेगा।
वो दीपक कैसा होगा, वो दीपक हम आपको बताते हैं कि कैसा होगा। तो देखिए, यहां पर जो आप दीपक लेंगे ना, वो मुख्य रूप से मिट्टी का दीपक लेंगे। यहां पर आटे का दीपक आप ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम तो आपको मिट्टी के दीपक लगाने का ही यहां पर बता रहे हैं। तो आपके पास जो भी दीपक हो, पुराना भी दीपक है तो उसको साफ करके इस्तेमाल कर लेना, और नया दीपक है तो भाई फिर और भी अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात सुन लो। अब देखो, एक दीपक हम जब तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बाती भी रखेंगे और उसके अंदर कुछ चीज भी डालेंगे। तो वो भी आप लोग सुन लो कि इस दीपक के अंदर आप बत्ती कौन सी रखोगे। तो देखो, बहुत सारे लोग यहां पर मतलब उनको ये बात पता है कि देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती लगती है, पर उनको ये बात नहीं पता है कि पितरों के लिए भी हमेशा गोल बाती नहीं लगती है, उनके लिए लगती है लंबी बाती। जब भी आप पितरों के लिए आप कभी भी दीपदान करो या दीपक लगाओ तो हमेशा लंबी बाती लगाना, गोल बाती का दीपक के लिए नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यह दीपक भी हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ही पितरों के लिए होता है, हमारे घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। तो इस दीपक के अंदर आप लोगों को एक लंबी बाती तैयार करनी है। अब बाती भी अगर बाजार की बत्ती इस्तेमाल कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको उपाय का फल पूरा प्राप्त करना है तो आप अपने घर में ही रुई लाकर उसे उस रुई से अपने हाथों से एक लंबी बत्ती बनाकर इसके अंदर रखना अपने हाथों से। जो हम भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो उनसे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो भाई थोड़ी सी रुई लेकर उसकी लंबी बाती बना लेना, और अगर आप इस उपाय को गोल बत्ती की मदद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या करना, अपने अगर गोल बत्ती लिया है तो उसे दीपक के अंदर डाल देना, और अगर रुई की बत्ती लिए है तो उसे भी दीपक के अंदर डाल देना। अब यहां तक आपका दीपक तैयार हो चुका है, आपने बाती भी रख दी है, आपके पास मिट्टी का दीपक भी आ गया है। अब दोस्तों, इसके अंदर डालना क्या चीज है, तो देखो, विशेष रूप से सबसे पहली आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर हम शुद्ध देसी गाय का घी डालें, पितरों के लिए जला रहे हैं, और पितरों के साथ में ये दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके भी जलाया जाता है। तो इसलिए इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लें, अब आपका यह दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, अब दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है तो आप इसे किसी भी प्लेट या पूजन वाली छोटी सी थाली के अंदर रख लेना, या जो भी पूजन की थाली हो उसके अंदर आप लोग रख लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, यह दीपक को आपको कुछ समय पहले तैयार कर लेना है। जैसे ही आप इस दीपक को तैयार कर लेते हैं तो आपको उपाय को करने के लिए निकल जाना है। सोमवार का शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करेंगे, 6 बजे से 7 बजे के बीच में, या 8 तक भी करेंगे। तो भाई आधे घंटे पहले आप इस दीपक को तैयार करके रख लेना। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल आराम से मन और भाव से भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए ही इस दीपक को आप लोग तैयार करना, क्योंकि ये दीपक भी हम उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका दीपक तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को घर से निकल जाना है। तो अपने साथ में अपनी माचिस भी लेकर निकलना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप माचिस भूल गए और फिर घर पर वापस आए, ऐसा नहीं करना है। किसी और से माचिस लोगे तो इस उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अपने घर से उपाय को करने के लिए इस आषाढ़ सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में निकलना, और हो सके तो अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां ले जाना, क्योंकि कभी भी हम कोई भी दीपक रखते हैं तो सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं, उसके नीचे पहले कुछ चावल के दाने या फूल के पंखुड़ियां रखते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर दीपक हम लोग रखते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ चावल के दाने रख लेना, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। अब आपको करना क्या है कि आप लोग अपने घर से निकलना। कहां पर निकलना, किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे, पर जो सबसे पहले मतलब मुख्य रूप से हैं वो हैं आपके घर के पास में कोई भी नदी है, पवित्र नदी, तो आपको उस पवित्र नदी के तट पर जाना है, घाट पर जाना है,
अगर जा सकते हो तो पहले नंबर पे नदी पे ही जाना है। अगर वहां पर नहीं जा सकते तो किसी भी बावड़ी, आपकी घर के आसपास कोई बावड़ी या कुआं हो तो भाई वहां पर जाना। वहां पर भी ना जा सको तो भाई आपके घर के पास में जो भी तालाब हो, जो सरोवर होता है, वहां पर जाना। आपको हमने 3 जगह बता दी। अब वहां पर जाकर करना क्या है? तो देखो, जैसे आप पवित्र नदी के स्थान पर गए हो तो पवित्र नदी के पास में ही एक शुद्ध अच्छी सी जगह देख लेना। अच्छे ही घाट होते हैं जहां तक है, तो भाई आपको एक अच्छी सी जगह देख लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो, इसको आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है। जल के अंदर इस दीपक को नहीं चलाना है। इस दीपक को आपको वहीं पर नदी के घाट पर एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर रखना है। तो भाई आपका दीपक अब तैयार है और आप नदी पर भी पहुंच चुके हो या बावड़ी या तालाब पर पहुंच चुके हो। बावड़ी पे भी गए हो तो भाई वहां पर एक अच्छी जगह देख लेना। तालाब सरोवर पर भी गए हो तो वहां पर भी एक अच्छी सी जगह देख लेना और वहां पर बैठ जाना। अब बैठने के बाद आप लोग क्या करना, पहले अपना दीपक जला लेना अपनी माचिस से, शिव जी का नाम लेते हुए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप लोगों का यह दीपक जल जाए तो भाई दीपक जलने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लेना, यह जान लेना कि आप जहां पर बैठे हो वहां की दक्षिण दिशा कौन सी है। मुनि अमावस्या के दिन यह जो दीपक आप रखोगे यह दक्षिण दिशा में रखा आएगा, इसलिए दक्षिण दिशा का पता पहले से कर लेना। मोबाइल अपने साथ में लेकर जाना। मोबाइल के जरिए आप पता कर लेना कि भाई दक्षिण दिशा आप जहां पर बैठे हो उस समय किस दिशा में पड़ रही है। तो आपको करना क्या है, जिस तरफ से आपने इस दीपक को जलाया, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक है तो एक कोई सी साइड होगी बत्ती जलाने की, तो जिस तरफ से आपने इस लंबी बत्ती को जलाया हुआ है, इस लंबी बत्ती का मुख आप लोगों को, मतलब जिस तरफ से इस दीपक को जलाया हुआ है उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है, क्योंकि आप यह दीपक अपने पितरों के लिए जला रहे हो, अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए जला रहे हो। ठीक है, तो पहले दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को आप लोग उस नदी के घाट पर रख देना या बावड़ी या सरोवर के घाट पर, जो भी अच्छी जगह हो वहां पर दक्षिण दिशा देखकर इस बाती का मुख करके उस साइड करके रख देना। जब इस दीपक को रखो तो अपने भगवान शिव जी का भी नाम लेना, उनके मन ही मन जाप करना, साथ ही में अपने पितरों का भी स्मरण ध्यान से कर लेना। स्मरण करने के बाद आप उनसे प्रार्थना कर लेना, आपके घर में सुख संपदा वो बनाए रखें, सुख शांति बनाए रखें, आपके घर में कभी कोई दुख परेशानी या रोग वगैरह कुछ भी ना आए। ऐसे आपको वहीं के वहीं दीपक जलाने के बाद प्रार्थना कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जैसे ही ये उपाय कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भाई हमारे घर के पास में ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, तो हम क्या करें? तो देखो, उस जगह पर आपके पास वृक्ष भी है, भगवान शिव जी के जो प्रिय वृक्ष हैं, जैसे कि बेल पत्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया या आंवले का पेड़ हो गया। तो भाई इन पेड़ों के नीचे भी आप जाकर इस दीपक को जला सकते हैं। बस ध्यान यही बात रखना है कि दक्षिण दिशा आपको देखकर ही इस दीपक को रखना है। दक्षिण दिशा का मुख ही होना चाहिए, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखो, चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे रखो, चाहे आप आंवले के पेड़ के नीचे रखो, है ना? पर दक्षिण बाती का मुख करके ही आपको इस दीपक को रखना है, पितरों के नाम का करते हुए। अब भाई जो इन वृक्षों के नीचे भी नहीं जा सकता, उसके लिए सबसे आसान है कि भाई वह अपने घर में ही, रसोई घर में जाकर, जहां पर उनका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, उस वाले स्थान पर जाइएगा, इस दीपक को तैयार करके और दक्षिण दिशा देख लीजिएगा। इस दीपक को जलाकर बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके शिव जी का नाम लेते हुए और पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो पहला, आपका मुख्य रूप यही होना चाहिए कि आप किसी भी नदी के पास जा पाओ, नदी पर ना जा पाओ तो भाई किसी बावड़ी के पास जाना या कुएं के पास जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो सरोवर या तालाब के पास जाना। इन तीनों जगह में से कहीं पर भी ना जा पाओ तो फिर आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे जाना,
वहां पर भी ना जा पाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे जाना। वहां पर भी ना जा पाओ तो भाई अपने ही घर में, रसोई घर में जाकर आप लोग इस दीपक को जलाना। दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए और अपने भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए आप भगवान से जो भी प्रार्थना करेंगे वह आपकी प्रार्थना सफल होगी। इस सोमवार के दिन आप विश्वास करके देखिएगा, इस उपाय को भी जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, 24 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, आषाढ़ महीने का पहला सोमवार के दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।